इसलिए अब कहीं किसी का कोई नाराज़गी का कहाँ सवाल उठा। कल क्या होगा ये किसने देखा है। जो फैसला पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया, सभी नेताओं ने मिलकर के लिया, ने अधिकृत किया, वो चयन हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजद के कल दोनों उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन भी भर दिया, जिसके बाद दिवंगत नेता शहाबुद्दीन साहब की पत्नी और राजद नेत्री हिना साहब राजद से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हम उनसे बात करेंगे। हिना साहब राजद से नाराज़ चल रही हैं। नहीं, ये किसने कह दिया? अभी तक तो इस तरह की कोई बात नहीं आई है। वो हमारी पार्टी की नेत्री हैं, वो नाराज़गी की तो कोई बात है नहीं। हाँ, इस तरह के जब समय आते हैं, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद, तो कई नेताओं के समर्थकों में ये उम्मीद रहती है कि हमारे भी नेता को मौका मिलेगा। नहीं मिलता है तो टिकट नहीं मिलता है तो कुछ लोग, लेकिन सब लोग जो हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब लोग जानते हैं कि ये 2 ही सीट था और 2 सीटों पर हमारे जो पार्टी के हित में फैसला हुआ वो नेतृत्व ने लिया और दोनों सुयोग्य उम्मीदवार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसमें नाराज़गी का किसी का कोई सवाल नहीं है। ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो ऐसे ऐसे लोगों को सदन भेजा है जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे थे। अब कई उदाहरण हैं, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, सब लोगों को मौका मिला है। तो लोगों को इस मामले को लेकर के जिस तरह तूल दिया जा रहा है, कहीं कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी का नेतृत्व, हमारे पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व की नज़र सभी चीज़ों पर है, सभी मामलों पर है। ये नेतृत्व का विषय है। नेतृत्व ने जो तय कर लिया, उन्होंने कल नामांकन भी कर दिया। कहीं कोई नाराज़गी किसी का कोई सवाल नहीं है। पर जिस तरह से कल हिना साहब ने सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस वक्त लगातार राजद के कार्यकर्ता ही राजद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और यह मांग कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि हिना साहब को राज्यसभा तो भेजना ही चाहिए। देखिए, इस बात की जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हमने पहले भी कहा कि हर नेता के समर्थकों को उम्मीद रहता है कि हमारे नेता को सदन भेजा जाए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व के पास भी मजबूरी होती है, एक सीमा होता है। अब 2 ही संख्या है, 2 संख्या में आप समझ सकते हैं कि उसमें चयन करना है। वो पार्टी के हित के लिए और सभी लोगों को सम्मान मिलता रहा है पार्टी में। सब लोगों पर, सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, नेता, सब पर हमारे पार्टी नेतृत्व की नज़र रहती है कि जिसका जो समय आता है उसको वो सम्मान मिल जाता है और इसके पहले भी मिलता रहा है। इसलिए कहीं कोई नाराज़गी नहीं। ये इन सब मसलों पर, ये सब मामलों पर, ऐसे समय पर इस तरह की वाक़ये देखने के लिए वाक़या मिलता रहता है। ये कोई नई बात और बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व की नज़र सभी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं सब पर है और समय आने पर सबको उचित सम्मान मिलेगा। पर ये चर्चाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं कि हिना साहब जेडीयू भी ज्वाइन कर सकती हैं और उन्होंने कहा है कि जो जनता का फैसला होगा उसके बाद ही वो फैसला लेंगी। ये कल कौन कहाँ ज्वाइन करेगा, कल कौन कहाँ जाएगा, ये जाएगा, ये सब बात पर अभी हम कैसे जवाब देते हैं? कल क्या होगा ये किसने देखा है? इसलिए अभी कहीं कोई इस तरह की बात है नहीं। ये चर्चाओं का बाज़ार जो गर्म किया जा रहा है, ये हर चुनाव के समय इस तरह की बातें सामने आती हैं। तो पार्टी को चलाना पड़ता है, पार्टी के हित के लिए सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, सभी चीज़ों का आकलन किया जाता है। तो जो फैसला पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया, सभी नेताओं ने मिलकर के लिया, ने अधिकृत किया, वो चयन हुआ उम्मीदवारों का,
इसलिए अब कहीं किसी का कोई नाराज़गी का कहाँ सवाल उठता है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता इंद्रजन तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हिना साहब राजद से नाराज नहीं हैं। वहीं पार्टी के हित में राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो एकदम सही फैसला है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।